हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग कैफी आजमी द्वारा रचित कर चले हम फिदा साथियों शीर्षक कविता को समझने का प्रयास करेंगे। प्रस्तुत इस कविता को भारत चीन युद्ध पर आधारित फिल्म हकीकत के लिए लिखा गया था। इसके कवि, जिनका पूरा नाम अतहर हुसैन रिजवी है, उन्हीं को लोग कैफी आजमी के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिला अंतर्गत एक छोटे से गांव में हुआ था 19 जनवरी 1919 को। इन्हें बचपन से ही कविता लिखने का शौक था और इन्होंने 11 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली गजल लिखी थी। कैफी आजमी को राष्ट्रीय पुरस्कारों के अलावे कई बार फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला। 1974 ईस्वी में भारत सरकार ने इन्हें पद्मश्री के सम्मान से भी सम्मानित किया था। तो आइए अब आगे चलें और देखें कि इस कविता के माध्यम से इसके कवि क्या कहना चाहते हैं। इस कविता की शुरू की कुछ पंक्तियां इस तरह है। पंक्ति है, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सांस थमती गई, नब्ज जमती गई, फिर भी बढ़ते कदम को न रुकने दिया। कट गए सर हमारे तो कुछ गम नहीं, सर हिमालय का हमने न झुकने दिया। मरते मरते रहा बांकपन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहां प्रस्तुत इन पंक्तियों में कवि ने युद्ध में शहीद होने वाले सैनिकों के मनोदशा का वर्णन किया। युद्ध भूमि में शहीद होने वाले सैनिक अंतिम समय में अपने साथियों से कहते हैं, देश के लिए हमने तो अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिए, अब इसकी रक्षा का भार तुम्हारे हाथों में है। शहीद होने में गर्व का अनुभव करते हुए वे अपने साथियों से कहते हैं कि मृत्यु को सामने देखकर भी हमने अपने कदम पीछे नहीं हटाए और मातृभूमि के सारे दुश्मनों का डटकर हमने सामना किया। हमें हमारे सिर कटने का भी कोई गम नहीं है, बल्कि हमें इस बात का गर्व है कि हमने हिमालय का सिर झुकने नहीं दिया। अब हम एक दूसरी दुनिया में, एक अलग ही दुनिया में जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में देश की रक्षा अब तुम्हारे जिम्मे। क्लियर? अब इसकी अगली पंक्ति है, जिंदा रहने के मौसम बहुत हैं मगर जान देने के रुत रोज आती नहीं। हुस्न और इश्क दोनों को रुसवा करे, वह जवानी जो खून में नहाती नहीं। आज धरती बनी है दुल्हन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहां इन पंक्तियों में वो कहता है कि हमें जीने के लिए हजारों अवसर मिलते हैं, पर देश के लिए शहीद होने के अवसर कभी कभी ही नसीब हो पाते हैं। बहुत कम ऐसे अवसर मिलते हैं। वो युवाओं को प्रेरित करते हुए कहता है, आगे वो कहता है कि दूसरों की भलाई के लिए त्याग नहीं करने वाले युवाओं की जवानी बेकार है। देश के लिए जिसने कभी खून से नहाया न हो, भला वह कैसे अपने प्यार की मर्यादा की रक्षा करेगा। हम सबको जन्म देने वाली धरती आज किसी दुल्हन के समान है, जिसके मान और मर्यादा हमारे हाथों में है। हमें अपने रक्त बहाकर भी इसके सम्मान को बचाए रखना होगा। लेकिन मैं तो अब मृत्यु को प्राप्त होने वाला हूं, अतः अब इसकी रक्षा करने का दायित्व तुम्हारा है। क्लियर? अब इसकी अगली पंक्ति है
कि राह कुर्बानियों की न वीरान हो, राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले, फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले, बांध लो अपने सर से कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहां शहीद होने वाला सैनिक अपने साथी सैनिक से कहता है कि मेरे जैसा लाखों वीरों के शहीद होने पर भी यह युद्ध का मैदान कभी सूना नहीं पड़ना चाहिए। इसमें हम जैसे नौजवान मातृभूमि की रक्षा की खातिर शहीद होने के लिए निरंतर आगे बढ़ते रहे। इस जंग को जीत कर ही हम जश्न मना पाएंगे। हमें कभी भी मृत्यु अपने गले लगा सकती है। ऐसे में अब तुम अपने अंदर से मृत्यु के भय को निकालकर सिर पर कफन बांध मौत से मिलने के लिए तैयार हो जाओ। वतन की रक्षा तुम्हें हर हाल में करनी है। यह देश अब तुम्हारे हवाले है। क्लियर? अगली पंक्ति है, खींच दो अपने खूं से जमी पर लकीर, इस तरफ न आने पाए न रावण कोई, तोड़ दो हाथ अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई, राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहां इन पंक्तियों में कवि शहीद हो रहे सैनिकों के माध्यम से यह संदेश देते हैं कि हमें सीमा पर अपने खून से लक्ष्मण रेखा खींच देनी है, ताकि रावण अर्थात दुश्मन हमारी जमीन पर कदम भी न रख सके। कवि यहां भारत माता की तुलना जगत जननी सीता से करते हुए कहते हैं कि अगर कोई हाथ इसकी ओर उठे तो उसे वहीं तोड़ देना। जैसे राम और लक्ष्मण ने सीता को रावण से बचाया था, ठीक उसी तरह तुम्हें भी हर हाल में भारत माता की रक्षा करनी होगी। शहीद हो रहा सैनिक अपने साथियों से आखिरी सांस लेते हुए कहता है, मैं भले ही शहीद हो रहा हूं, लेकिन मेरे बहादुर साथियों, अब यह देश तुम्हारे हवाले है। इसकी हर हालत में रक्षा करना। क्लियर? तो इस तरह हम देखते हैं कि प्रस्तुत कविता का उद्देश्य देश के नागरिकों, विशेषकर युवाओं में देशभक्ति के भाव का संचार करना है। अर्थात यहां कवि नौजवानों के अंदर ऊर्जा भरना चाहते थे या भरना चाहते हैं, जिससे कि वो देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होकर हंसते हंसते अपना बलिदान दे सके इस देश के लिए। क्लियर? तो ये थे कैफी आजमी के द्वारा रचित कर चले हम फिदा शीर्षक कविता और उस कविता के अर्थ। आशा है इस कविता की बात आपकी समझ में आई होगी, आप पूरी तरह से समझ पाए होंगे। वीडियो आपको पसंद भी आया होगा। वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, इसे अपने मित्रों तक शेयर करें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि समय से नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। आप देखते रहें हिंदी ट्यूटोरियल क्लासेस। धन्यवाद।